मेरा नाम सुभी है। मैं 16 साल की थी तभी मेरी शादी 30 साल के मर्द से करवा दी गई। मैं उस वक्त बेहोश थी। बेहोशी की हालत में ही मैं ससुराल आई। होश आया तो मेरे करीब वो मर्द था जो मेरे बदन को छू रहा था। मैं डर गई। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, लेकिन उस इंसान ने मेरी एक न सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मेरी नज़र चादर पर गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर तो मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से थी। मेरा गांव छोटा सा था। हम 2 बहनें थीं। एक दिन अचानक ही मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरी माँ को कैंसर था। मेरी उम्र इस वक्त 14 साल थी। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ का बचने की कोई चांस नहीं है। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाना नहीं बचता था तो पास के लोगों से मांगकर हम लोग खाते थे। ऐसे ही हमारी लाइफ कटती जा रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम लोग शहर आ गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे कि माँ को थोड़ा आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपने माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरे पापा का भी छोटा सा बिजनेस था। उससे जो भी पैसे आते थे उससे ही हमारा घर चलता था। इसी तरह से हमारा वक्त गुजरता रहा। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैं 16 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी मेरे घर आई माँ से मिलने। आंटी ने मेरे पापा से कहा कि पास के गांव में ही एक रिश्ता है आपकी बड़ी बेटी के लिए। मैं तो खुश हो गई। माँ भी बेचारी सोची, चलो जीते जी मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। हालांकि पापा थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि शादी के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। लेकिन पापा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन लड़का क्या करता है। आंटी ने कहा, उसकी फिक्र आप ना करें, लड़का अच्छा ही काम करता है, उसका दुकान है। पापा ने कहा ठीक है, लेकिन आंटी कहने लगी वो लोग 3-4 दिन के अंदर अंदर ही शादी करना चाहते हैं। मेरे पापा पहले कुछ टाइम सोचे, फिर शादी के लिए हाँ कर दिए। मैं बहुत खुश थी कि आज दीदी की शादी हो जाएगी। जब बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हे को देखने के लिए चली गई। लेकिन यह क्या, यहाँ तो सिर्फ दीदी की शादी है और दूल्हे 2 नजर आ रहे थे। मैं अपनी दीदी के पास गई और बोली, दीदी आपके तो 2-2 दूल्हे हैं। मैंने देखा है, बारात आ गई है। दीदी कहने लगी, अरे पागल हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वो कोई और होगा। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ, 2 दूल्हे हैं। दीदी भी सोच में पड़ गई। पापा जल्दी से हमारे पास आए और कहने लगे, सुबह तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और दीदी को भी तैयार करके मंडप में ले जाओ। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं दीदी को मंडप तक लेकर आती हूँ। पड़ोस वाली आंटी आई और दीदी को दूल्हे के पास बिठा दी और मैं उस तरफ चली गई जिधर लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुशी से खाना खाने लगी। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैं पेट भरकर खाना खाई और इधर उधर खेलने लगी और खेलते हुए मंडप तक आ पहुँची। तभी अचानक से आंटी मुझे भी पकड़कर जो दूसरा दूल्हा था उसके बगल में बिठा दिया। मैं बोली, आंटी यह क्या कर रही हैं? आंटी बोली, अरे पागल, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारा भी शादी है। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। मेरी तो भी खेलने कूदने की समय थी, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैं तुरंत आंटी से हाथ छुड़ाकर पापा के पास गई। मैं बोली, पापा यह सब क्या है? शादी तो दीदी की थी ना, फिर मेरी शादी? यह आंटी क्या कह रही हैं कि मेरी शादी है? पापा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम्हारी भी आज शादी है। मेरी बच्ची है, मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। यह तेरी माँ भी चाहती है और हाँ, तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और दीदी दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए शादी कर लो। मैं अपने पापा का आंसू देख नहीं सकती थी। पापा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। माँ को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच चुकी थी कि सीधे उनके दिल पर जोर पड़ा था। मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी, बस कुड़ियों के साथ खेलती रहती थी। मेरी दीदी की उम्र 18 साल थी।
आज मेरी जिंदगी का सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी, हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद मैं तुरंत बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में मुझे 5 घंटे बाद होश आया। मेरी आँख खुली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कि चलो कोई नहीं, दीदी है मेरे साथ। ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति और मेरे जीजा थे। दीदी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं तो यूं ही खेलती रहती थी। मेरा पति अजीब नज़रों से मुझे देखता था। मैं उसके देखने से डर जाती थी और दौड़कर दीदी के पास चली जाती थी। खैर जो भी था, देखते ही देखते 2 महीना गुजर गया और एक दिन मेरी पीरियड्स आ गए। देखते देखते हफ्ता गुजर गया और पीरियड्स खत्म हो गया। और जिस दिन खत्म हुआ उसी रात मुझे एक कमरे में दुल्हन की तरह सजाकर बैठा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, तभी देखा कि मेरा पति कमरे में आ रहा है। मैं उसे देखकर डर गई थी, क्योंकि वो बहुत ही नौजवान और हट्टा कट्टा मर्द था। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। वो मेरे करीब आया, मेरे चेहरे को छूने लगा, मेरे बालों को सहलाने लगा। मैं डर से काँप रही थी। मैं कह रही थी, अंकल मुझे छोड़ दो। वो गुस्से से मेरी तरफ घूरा और कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं डर से काँप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं कह रही थी कि आप मुझे ऐसे क्यों टच कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगा, अरे पागल, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नहीं पता पति पत्नी के बीच क्या होता है। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, इसीलिए मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि पति पत्नी के बीच क्या होता है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। वो ऐसा कहकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ। मैं उसे मना करती रह गई कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यह सब नहीं करना, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुना और मुझे दरिंदों की तरह वो रात भर मेरे साथ सिर्फ। सुबह हुई तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी। सुबह मेरी दीदी कमरे में आई और मुझे बिस्तर से समेट कर उठाया और मुझे नहला धुलाकर मुझे आराम करने के लिए कहकर खाना बनाने चली गई। मेरे लिए वो खाना लेकर आई। मैं खाना खाई और सो गई। मैं सिर्फ अपनी दीदी को कह रही थी, दीदी आप मुझे छोड़कर ना जाओ, वो इंसान फिर मेरे पास आएगा। वो बहुत अजीब इंसान है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दीदी कहने लगी, घबराओ नहीं सुबी, सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसी खेलने कूदने लगोगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास ही हूँ। दीदी मुझे समझाकर कमरे में जा चुकी थी। मैं सो गई थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। तभी मुझे उल्टियाँ आने लगी और मैं चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। मेरी सास और दीदी दौड़कर मेरे पास आए और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो डॉक्टर की बातें सुनकर समझ नहीं पाई थी कि यह सब क्या होता है और वो क्या कह रही है। मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट होने का मतलब क्या होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि उसी दिन मेरे पापा घर आए और कहने लगे कि माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैंने सोचा यह कैसा करिश्मा है कि आज ही पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैं तो डर गई थी कहीं माँ परेशान ना हो जाए यह सुनकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर माँ ठीक हो चुकी थी, इस बात की खुशी थी, लेकिन अब तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी ऐसे इंसान से जिसका मेरे साथ कोई जोड़ नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है उसकी एक और पत्नी थी। मुझे इन सब का कोई खबर नहीं था। मैं सोचती थी कि चलो एक और पत्नी है तो उसमें मेरा क्या, मेरा तो अभी इस इंसान के साथ शादी हो चुकी है, अब तो यह मेरा पति है। इसी तरह से वक्त गुजर रहा था। धीरे धीरे 6 महीना बीत चुका था और इन 6 महीने के अंदर अंदर मेरे पेट फूलने लगा था। मैं डर गई थी। मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी, माँ जी यह क्या, मेरी पेट इस तरह से क्यों फूल रही है, मुझे क्या हुआ है। मेरी सास ने मुझे कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी दीदी के पास गई। मेरी दीदी भी इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो सुबह तुम प्रेग्नेंट हो,
इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा बच्चा है, उसे तुम जन्म दोगी। दीदी की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और खामोशी से अपने कमरे में आई और बैठी थी। तभी मेरा पति आया और कहने लगा, सुनो, तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगा। मैं अब अपनी दूसरी पत्नी रीमा के साथ रहूँगा और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो तो माँ और मेरे पापा का जिद था कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं शहर की लड़की से शादी ना करूँ। मैं किसी गांव की लड़की से शादी करूँ तो मैं उनके कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए तुम अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैं घबरा गई क्योंकि मैं शादी का पूरा मतलब जान चुकी थी और यह जो आदमी कह रहा था वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। पूरे 2 लाख उन्होंने जमा करके, लोगों से कर्जा करके हमारी शादी की थी और यह आदमी मुझे छोड़ देगा तो मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे और मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं रोती हुई अपनी सास ससुर के पास गई। दीदी भी वही थी। मैं रो रो कर कहने लगी कि देखिए अनिल जी क्या कह रहे हैं, क्यों मुझे नहीं रखेंगे। मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर जी मेरे पति को समझाने लगे कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। सुबह बहुत अच्छी लड़की है और ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें सुबह के साथ ही रहना होगा। मेरे पति को सारे लोग समझा रहे थे लेकिन वो किसी का नहीं सुन रहे थे। यह सब देखकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से सीरियस हो गई। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं कम से कम 3-4 हॉस्पिटलों में ट्रांसफ़र होकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि दोनों बच्चे या माँ में से हम किसी एक को बचा पाएंगे। डॉक्टर जो थे वो मेरे पति पर गुस्सा कर रहे थे कि इसकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता कि कितनी कम उम्र की लड़की है और माँ बनने वाली है। इसकी डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। उस वक्त मेरे ससुराल वालों ने कहा, अब बच्ची को बचाएं, माँ का क्या है, हम माँ तो दूसरी भी ले आएंगे। आप हमारे वंश को बचाएं, हमारे घर के चिराग को बचा लें। मेरे पति ने पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन यह मेरा खुशनसीबी समझो या मेरी बदकिस्मती कि मेरा बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरी माँ और पापा दोनों हॉस्पिटल आए और मेरे पति ने मुझे मेरे माँ पापा के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 2 महीने का हुआ तो मेरा पति आया और मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। मेरा पति कहने लगा कि सुबह मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को मैं उसी के गोद में डालूंगा। पापा जब घर आए तो मैंने अपने पापा को रो रो कर बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे पापा मुझे समझाने लगे, कहने लगे, सुबह बेटा तुम परेशान ना हो, तुम्हारे ससुराल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे लोग हैं, हो सकता है वो लोग नाराज हो तुमसे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हो। तुम ऐसा करो कि तुम वापस अपने ससुराल चली जाओ और देखो वहाँ जाकर सबको मनाओ और तुम्हारे ससुराल वाले जरूर मान जाएंगे। मेरे पापा ने मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दिया और दरवाजे से ही पापा यह कहकर चले गए कि बेटी पहचान तुम्हारा काम है, मैं इस मामले में नहीं बोल सकता, तुम अपने घर को टूटने से बचा लो और दुख को ससुराल वाले के लिए खामोशी से उसे बर्दाश्त कर लेना। मैंने कहा ठीक है पापा। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैं 16 साल की उम्र में ही माँ बन गई थी। मैं बदकिस्मती से बच भी गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ आने को तैयार हो गई थी। माँ बनना किसे कहते हैं यह मुझे आज एहसास हुआ था। मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था। मैं ससुराल पहुंची तो सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। उसी वक्त मेरा पति कमरे में आया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। बच्चे को छीनकर बेड पर रख दिया और उन्होंने अपना बेल्ट निकालकर मेरे बदन पर मारा और मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर भी मारा। मैं उस टाइम तड़प उठी थी। बाहर मेरे ससुर दरवाजा खोलने को कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी, रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ती रही और कहती रही कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मेरे बच्चे को और मुझे अपने साथ रखो, मुझे इसी घर में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन वो जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई घर से बाहर निकल गई। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ।
मैं खुद को मारने की कोशिश की। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी जिंदगी को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बदकिस्मती से मैं मर भी नहीं पाई। मेरी बहन को भी मुझ पर जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ और भी उस घर को छोड़कर चली आई। मैं थाने गई, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। मैंने जज साहब से विनती किया, लेकिन जज साहब का जवाब था कि देखो, केस मत करो, क्योंकि जीतना तो उसे ही है। तुम गरीब हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं भी नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि वो पैसे देकर जीत ही जाएगा। इसीलिए ऐसा करो कि तुम उससे मिलकर रहने की कोशिश करो। यह सुनकर मेरे रूह खड़े हो गए। मैंने कहा, ठीक है जज साहब, आपको जो कहना था वो कह दिया। मुझे क्या करना है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे उस इंसान के साथ अब नहीं रहना है, लेकिन आपसे विनती है कि मेरा बच्चा मुझे दिला दो। वो जज कहने लगा कि वो बच्चा तो तुम्हें नहीं मिल सकता है। वो बच्चा तुम्हारे पति के हक में ही होगा, क्योंकि तुम अभी 16 साल की हो, और वो बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की होगी। मैं जज साहब के सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं बोली, जज साहब कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज साहब कहने लगे कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चा तुम्हें मिले। तुम 50,000 का इंतजाम करो। मैंने 50,000 का इंतजाम कर लिया और जज साहब को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को मिल गया। मैं अपने पति के सामने हाथ जोड़ी, उसके पैर पड़ी, उससे भीख मांगा। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, वो मर जाएगा, वो अभी छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन उस इंसान को, उस मासूम पर भी रहम नहीं आया। जज साहब का साफ कहना था कि बच्चा आपको नहीं मिल सकता। आपकी उम्र 18 साल होती तो बच्चा आपके हक में जाता, लेकिन आप बहुत छोटी हैं, आप बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ पापा ने मुझे किसी तरह संभाल कर घर लेकर आए। मुझे होश आया तो मैं सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवार में सर रखकर घंटों रोती रहती थी। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। इसी तरह से करते करते दिन काफ़ी गुजर गए। पापा ने मुझे बुआ के घर भेज दिया। मैं बुआ के यहाँ 4 साल तक रही। बुआ का एक बेटा था, अर्जुन, जो बहुत अच्छा था। वो पढ़ा लिखा था। मेरी सारी कहानी उसे पता थी। मैंने अपने बेटे के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। अर्जुन मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करता था, बहुत खुश रखने की कोशिश करता था। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का था। वो नौकरी भी करता था और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। उसने मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई। मैं यहाँ बहुत खुश थी। मैं पापा से बात करती रहती थी। मैं पापा को बताती थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पापा से कह दिया कि माँ परेशान ना हो, दीदी को कहो कि वो जीजा को भी मना ले और जीजा जी के साथ मुंबई चली जाएं। जीजा जी मुंबई में रहते थे। जीजा जी की कोई गलती नहीं थी, वो इन जाहिलों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर दीदी ने भी जीजा के साथ रहने का फैसला कर लिया और जीजा जी ने दीदी को मुंबई बुला लिया। दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी वजह से दीदी वो घर छोड़कर आ गई थी। दीदी ने कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। मेरे जीजा जी तैयार हो गए और उन्होंने दीदी को मुंबई में बुला लिया। खैर माँ पापा भी अच्छी तरह से रह रहे थे। मैं उनसे बातें करती रहती थी। इधर अर्जुन और बुआ पूरी कोशिश करते थे कि मैं अपनी पुरानी यादों को भूल जाऊं। मेरे साथ जो भी हुआ मैं वो भूल जाऊं, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी वो सारी बातें, वो सारे हालात जो मेरे साथ गुजरे थे, वो जख्म जो आज भी मेरे बदन पर मौजूद हैं। एक दिन मैं रो रही थी कि तभी अर्जुन मेरे पास आया और कहने लगा, सुभी तुम बुरा न मानो तो एक बात बोलूं। मैंने अर्जुन से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो। अर्जुन कहने लगा कि तुम्हें अगर दोबारा शादी करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत है शादी के नाम से। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, ठीक है सुभी, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती। सुभी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छे तो वो लोग भी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन हकीकत सामने आई तो मेरे साथ क्या हुआ। इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे शादी के नाम पर डर लगता है। अर्जुन कहने लगा, सुभी तुम क्यों डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अर्जुन की ऐसी बातों से मेरे रूह खड़े हो गए थे। यह कैसे हो सकता है। अर्जुन मेरे बारे में सब कुछ जानता था और इतना कुछ जानते हुए
अर्जुन मुझसे शादी कैसे कर सकता है। अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का था, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती थी और इतना अच्छा नौकरी करता था, फिर वो मुझ जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकता था। अर्जुन कहने लगा, देखो सुबी, मैं माँ से बात करूंगा, तुम एक बार हाँ कह दो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी दुख है वो मैं सारे खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी के सारे जख्म को मिटा दूंगा। और सच कहूँ, जब से तुम आई हो ना मेरी जिंदगी में, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे से तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो। माँ को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा, मैं माँ को मना लूंगा। मैंने अर्जुन से कहा, नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बुआ कभी नहीं मानेंगी इस रिश्ते से। अर्जुन कहने लगा, अगर माँ मान गई तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। मैंने कहा, मैं सोच कर बताऊंगी, मैं अभी भी उन सारी बातों को भूल नहीं पाई हूँ। मैं अपने बच्चे को आज भी याद करती हूँ तो मेरा दिल तड़प उठता है। मैं अपने बच्चे को पाना चाहती हूँ, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत तो देखो, उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। अर्जुन कहने लगा, सुबी देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर अकेले नहीं रह सकती हो ना, तुम्हें किसी के साथ की तो जरूरत होगी। तुम अकेले जिंदगी कब तक गुजारोगी। अर्जुन मेरे करीब आया और कहने लगा, देखो सुबी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारा बच्चा वापस जरूर लाऊंगा और तुम्हारे गोद में लाकर रख दूंगा। अर्जुन का इतना कहना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और अर्जुन के सीने से लग गई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बुआ ने हमें देख लिया। अर्जुन बुआ के पीछे पीछे चला गया। बुआ अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अर्जुन ने पूरी कोशिश की बुआ को मनाने की। बुआ ने कहा, अर्जुन, मुझे तो सुबी बहुत पसंद है और मैं सुबी को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। अर्जुन यह बात सुनकर बुआ के गले लग गया। अर्जुन और बुआ मेरे कमरे में आए। बुआ ने कहा, सुबी मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत दुख मिले हैं, मैं चाहती हूँ तुम अर्जुन से शादी कर लो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम अपनी सारी परेशानियाँ और दुखों को भूल जाओ, अपनी सारी अतीत को भूल जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं बुआ के सीने से लग गई और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। बुआ ने माँ पापा को भी बुला लिया। बुआ ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई। आज मैं अर्जुन की दुल्हन बनकर कमरे में बैठी हुई थी। अर्जुन मेरे कमरे में आया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत से मुझे भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजर गया और 4 महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन मेरे पास आया और कहने लगा, सुबह चलो, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली का नाम सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन कहने लगा, चलो, मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलवाऊंगा। मैं अर्जुन के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर हमें पता चला कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग थे वो यह शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। यह सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि शायद मैं अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद किस्मत में मुझे मेरे बच्चे से मिलने के लिए लिखा ही नहीं था। मैंने अब सब कुछ अपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने चाहा तो मुझे मेरे बेटे से एक न एक दिन जरूर मिलवाएंगे। यह उम्मीद कहीं न कहीं मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। खैर, अब हम अपने घर लौट आए थे। अर्जुन मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, सुबह तुम परेशान ना हो, देखना तुम अपने बेटे से एक न एक दिन जरूर मिलोगी। जिंदगी की इतनी सारी उतार चढ़ाव को देखते हुए हमारी शादी को 4 साल गुजर गए। मुझे एक खूबसूरत सी बेटी हुई जिसका नाम मैंने आरूही रखा। मैं अपनी बेटी के साथ और अर्जुन के साथ बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।